हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना विकास राही सर। आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल राहीज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोग का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है रेंज। क्या नाम है? रेंज, है ना। क्योंकि फंक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, फंक्शन बहुत सारे पिछले टाइप्स देखे थे, बहुत सारे डिफिनेशंस देखे थे, लेकिन आज हम आपको वो चीज़ बताने वाले हैं जो आपको फंक्शन में बहुत ही ज़्यादा यूज आएगा, और वही से हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन को जांचना सीखेंगे। तो वह स्पेशल आज बताया जाएगा ओनली फॉर रेंज के लिए, क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने आपको दिखा चुके हैं कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, बहुत सारे उसके डिफिनेशन देखे थे, डोमेन टिप्स देखे थे। लेकिन आज का जो लेक्चर होगा वह रेंज टिप्स होगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को निश्चित रूप से पूरा देखिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे तो उसमें बताया जाएगा 1 1 ऑन टू 1 1, है ना, ऑन टू इनटू मेनी वन। ये सभी जो फंक्शन है स्टूडेंट्स, यही आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। लेकिन हमने चारों तरफ से उस फंक्शन को घेर लिए हैं, अब हम लोग उसमें एंट्री मारने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को निश्चित रूप से देखिए, ताकि आपको रेंज का कंसेप्ट पूरा समझ आएगा, और रेंज समझ जाते हैं तो फिर फूंक मारिएगा, उड़ जाएगा सवाल, है ना। काफ़ी आसानी से आप उस फंक्शन को बना सकते हैं, जा सकते हैं। बिहार बोर्ड में जो आपको पूछा जाएगा, 2021 में जो पूछा जाएगा, 100% हम दावा करते हैं आपको वह सवाल बनेगा फंक्शन का। आप जितना ही आप दर्द झेल रहे थे, उतना ही आपको मज़ा आएगा फंक्शन के सवाल बनाने में। आप घबराए नहीं, है ना। ठीक इसके बाद एक लेक्चर और बताएंगे, और वह लेक्चर आप जब देख लेंगे तब आप हमको याद करिएगा कि वाकई में सर आप सही बोल रहे थे, है ना। खास करके आप बिहार बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है, या सीबीएसई बोर्ड में जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है, आप उस क्वेश्चन बैंक को बना के देखिएगा, तब मेरा कहना सही हो जाएगा कि हाँ, राही सर सही बोल रहे थे कि, है ना, 3-4 लेक्चर के बाद फंक्शन का एक एक सवाल बन जाएगा। तो आप लोग अभी तक जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले जल्दी से आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि लाल कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको क्लिक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब जब हो जाता है तो हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए अब तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक में हेडिंग दीजिए। आज का जो लेक्चर होगा किसके लिए होगा? मेथड फॉर फाइंडिंग रेंज ऑफ द फंक्शन। क्या होगा? मेथड फॉर फाइंडिंग रेंज ऑफ द फंक्शन। मतलब उसको हिंदी में समझिए, है ना, फलन के परिसर ज्ञात करने की विधि, फलन के परिसर ज्ञात करने की विधि। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दे दिए होंगे। अब ठीक उसके नीचे लिखिएगा एम, AIM। एम क्या होता है? निशाना। निशाना हम लोग का क्या है आज? रेंज निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? रेंज निकालने के लिए। तो आइए, रेंज निकालना है स्टूडेंट्स। तो पहला एम, आप एम में लिखिए कि सबसे पहले लिखेंगे आप, क्योंकि हम आज थोड़ा सा कम लिखेंगे, समझाएंगे ज़्यादा। तो आप अपने नोटबुक में एम में लिखिएगा कि सबसे पहले, सबसे पहले फलन का डोमेन। डोमेन को कहते हैं प्रांत। क्या कहते हैं? प्रांत। तो सबसे पहले फलन का प्रांत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? फलन का प्रांत ज्ञात कीजिए। फलन का जब प्रांत ज्ञात हो जाता है तब लिखेंगे, तब, है ना, y या fx, y या fx के सभी संभव मानों को ज्ञात कीजिए। y या fx के सभी संभव मानों को ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, y या fx का मान ही तो रेंज होता है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम बहुत सारा डिफिनेशन बताए थे। याद होगा कि इनपुट डालने से, क्या डालने से? इनपुट डालने से जो आउटपुट निकलता है उसी को न रेंज कहते हैं। और इनपुट डोमेन, आउटपुट रेंज, है ना। इमेज रेंज होता है, प्री इमेज डोमेन होता है। तो पहले आप इनपुट डालना सीखिए, सिखा दिए हैं, अब इसके बाद आउटपुट निकालना सिखाएंगे। तो आज का जो लेक्चर होगा वो आउटपुट वाला ही होगा। तो पहला एम क्या हुआ स्टूडेंट्स? सबसे पहले डोमेन ज्ञात करेंगे, जान जाएंगे कि मेरा इनपुट कैसा है, तो मशीन में डालेंगे तो आउटपुट मिल जाएगा, है ना। तो चलिए देखेंगे हम, है ना। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एम में आप लोग लिख दिए होंगे सबसे पहले डोमेन,
और उसके बाद y या f(x) के सभी संभव मानों को ज्ञात कीजिए। इसके बाद पॉइंट नंबर फर्स्ट हेडिंग देंगे, है ना। अब देखेंगे अगर मेरा डोमेन कैसा है उसके अनुसार स्टूडेंट्स आपको काम करना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे यदि, है ना, यदि क्या लिखेंगे, यदि डोमेन ऑफ द फंक्शन f इज इक्वल टू सम फाइनाइट एलिमेंट्स, क्या लिखेंगे, सम फाइनाइट एलिमेंट्स, यानी नो इंटरवल्स, अंतराल में नहीं होगा। अंतराल बोले तो ना तो छोटी ब्रैकेट ना ही बड़ी ब्रैकेट में होगा, है ना। इतना है। तब रेंज ऑफ द फंक्शन, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे, ये हेडिंग लाइन हो गया कि जब इतना रहेगा, है ना, तो क्या होगा देखेंगे। ये हेडिंग हो गया यदि हम लोग का डोमेन, है ना, यदि हम लोग का डोमेन, चलिए, तो यदि हम लोग का डोमेन जो है सम फाइनाइट एलिमेंट वाला होगा, अर्थात दूसरे शब्द में उसको ऐसे कहेंगे यदि डोमेन, है ना, यदि डोमेन ऑफ द फंक्शन f इक्वल टू सम फाइनाइट एलिमेंट्स बोले तो x1 x2 x3 डॉट xn, इतना हो ना, तब रेंज बराबर, तब क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, है ना, रेंज ऑफ द फंक्शन। तो रेंज क्या होगा, ये तो इनपुट है, मशीन में डाल दीजिए आउटपुट मिल जाएगा, आउटपुट को ही ना रेंज कहते हैं। तो लिखेंगे f ऑफ x1, फंक्शन है, मशीन है, उसमें इनपुट डाले हैं, इसके बाद x2 डाल लीजिए, फिर इसके बाद x3 डाल लीजिए, है ना, xn डाल देंगे। चलिए, तो ये सब आउटपुट हो गया और आउटपुट का दूसरा नाम रेंज होता है। आप एक एग्जाम्पल से संतुष्टि हो लीजिए। एग्जाम्पल लिखेंगे, है ना, यदि फलन, लिखेंगे एग्जाम्पल, यदि फलन f इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी द्वारा परिभाषित फलन y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, जहाँ, है ना, लिखेंगे जहाँ x बिलोंग्स टू सेट ए इज इक्वल टू -1, क्या लिखेंगे, -1 0 1, -1 0 1, तथा सेट b इज इक्वल टू, है ना, y बिलोंग्स टू सेट b इज इक्वल टू, देखेंगे -3 0 -1, है ना, 1 2, इतना है। तब फलन का, है ना, फलन का प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत, प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत ज्ञात कीजिए, प्रांत, परिसर तथा सहप्रांत ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे। सॉल्यूशन, आइए, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, उसको आज याद दिला देते हैं। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे कि सबसे पहले जो यहाँ पर इस स्टाइल में खास करके लिखा होता है तो डोमेन और कोडोमेन निकालना आसान होता है, इतना तो आप समझ लीजिए, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, ये पहले वाला सेट डोमेन होता है और बाद वाला सेट कोडोमेन होता है। और डोमेन हमने पहले ये बोले, रेंज को निकालने से पहला m डोमेन होना चाहिए, और डोमेन मालूम होता है तो इनपुट डालने जो आउटपुट मिलता है उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो ये हम लोग का डोमेन बोले था प्रांत। तो फलन का जो प्रांत होगा सेट ए होगा, और सेट ए का एलिमेंट है स्टूडेंट्स -1 0 1, -1 0 1। इसके बाद लिखेंगे सहप्रांत, क्या लिखेंगे आप, सहप्रांत। सहप्रांत में देखेंगे, सहप्रांत में क्या है, सेट बी, और सेट बी का सभी एलिमेंट्स क्या होता है, सहप्रांत होता है ना।
इसके बाद लिखेंगे प्रेशर, प्रेशर। तो इनपुट डालने से जो आउटपुट मिलेगा, तो इनपुट क्या है, सेट ए है ना। सेट ए डालिए, किस में डालिएगा, मशीन में। मशीन हम लोग की यह है, किसके जगह डालिएगा, एक्स के जगह डालिएगा। तो एक्स का मान डालिए -1, यहाँ डालेंगे तो 2 गुना -1 और माइनस, तो -3 होगा, और -3 आउटपुट मिला जो रेंज हुआ। फिर क्या डालेंगे, 0, एक्स की जगह 0, तो 2 गुना 0 -1 क्या हो गया स्टूडेंट्स, -1। फिर 1 डालेंगे तो 2 गुना 1 -1, 1। तो ये आउटपुट हुआ जिसका नाम रेंज होता है। तो ये क्या हो गया, रेंज। तो इस टाइप का स्टूडेंट्स जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले डोमेन, बाद वाला सेट को डोमेन, और डोमेन मालूम होता है तो मशीन में डालते हैं, एक्स की जगह पर डालते हैं, वाई या एफ एक्स का सभी संभव मान ही तो रेंज कहलाता है। कृपया करके आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग नए टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, तो आप लिख लिए हैं, है ना। लिखिए, तेजी से लिखिए, थोड़ा सा फास्ट करिएगा, समय का अभाव है। चलिए, आज अब देखिएगा स्टूडेंट, सबसे दूसरा पॉइंट हम आपको जो आज अभी बताएंगे, पॉइंट नंबर कौन, सेकेंड। अभी जो बताएंगे सेकेंड, वह सबसे बहुत ही मज़ेदार चीज़ है आपको, तो उसको आप देखना ना भूलें, क्योंकि उसी से ज़्यादा बनेगा, तो आप उसको ध्यानपूर्वक अभी देखेंगे। पॉइंट नंबर सेकेंड, कौन सा पॉइंट, तो पॉइंट नंबर सेकेंड, है ना। चलिए, तो पॉइंट नंबर सेकेंड लिखा जाए। देखिए, फर्स्ट क्या था कि जब सम फाइनाइट एलिमेंट होगा, अर्थात अंतराल में नहीं होगा। पॉइंट सेकेंड होगा कि जो है सो डोमेन कोई रियल नंबर या इंटरवल में होगा, रियल नंबर में होगा या इंटरवल में होगा, तो क्या होगा। पॉइंट नंबर सेकेंड लिखेंगे, यदि डोमेन, ये VVI है और यही अधिक से अधिक यूज आएगा। असली काम आपको फंक्शन को बनाने के लिए यही आएगा, इसलिए इस पॉइंट को ही फोकस करिए। डोमेन, है ना, यदि फंक्शन का डोमेन रियल नंबर हो जाए या आर एक्सेप्ट सम फाइनाइट एलिमेंट हो जाए, सम फाइनाइट एलिमेंट, सम फाइनाइट एलिमेंट्स, अगर ऐसा होता है ना, तो क्या करेंगे, सम फाइनाइट एलिमेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग स्वतंत्र चर, लिखिए आप लोग भी, स्वतंत्र चर x, स्वतंत्र चर x को, है ना, परतंत्र चर y के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला स्टूडेंट सेम क्या हुआ इस बार कि जब डोमेन आर यानी रियल नंबर या आर एक्सेप्ट सम फाइनाइट एलिमेंट बोले तो इंटरवल में भी हो सकता है, तो क्या करिएगा, तो स्वतंत्र चर x को परतंत्र चर y के रूप में व्यक्त कर लीजिएगा। अर्थात दूसरे शब्द में कहेंगे, है ना, y इजकल टू एफ एक्स अगर होगा तो उसको हम लोग बदल देंगे x इजकल टू y के फॉर्म में, तो कोई दूसरा फंक्शन मान लेते हैं जी। ऐसा अगर होगा तब, है ना, तब रेंज बराबर, है ना, फंक्शन का रेंज देखेंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन, है ना, y का सभी संभव मान, जिससे, है ना, जिससे GY परिभाषित हो, जिससे GY क्या हो, परिभाषित हो। क्लियर, यानी y का सभी संभव मान जिससे क्या होगा, GY परिभाषित होगा।
आइए, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। रेंज के लिए यह जो पॉइंट नंबर सेकेंड लिखा गया है, इसको आप ज़िंदगी में मत भूलिएगा। ये भूल गए तो बहुत पछताइएगा, फिर फंक्शन को आप कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए आप उधर पिछला भूल भी जाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको याद कर लीजिए। और इसी से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो देंगे उसमें आपको 1112 जो मोस्ट वांटेड टॉपिक होगा वही आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में आएगा, है ना। तो हम लोग का 40 डे टेबलेट कोर्स चल रहा है ना। तो शॉर्ट में मारेंगे पर बहुत ज़बरदस्त आपको, है ना, क्वेश्चन बनेगा। बोर्ड का एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है ना। तो आइए, क्वेश्चन है जैसे कि y इजकल टू कहेगा 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कहेगा डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर दोनों पूछेगा। तो कैसे निकालेंगे आप देखेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले डोमेन सिखा देते हैं आपको। जब एक्सपर्ट हो जाइएगा तो डायरेक्ट आप रेंज भी निकाल सकते हैं। तो हेडिंग देंगे डोमेन के लिए। किसके लिए? डोमेन के लिए। तो डोमेन में स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में ही डोमेन टिप्स बताए थे। जब भाग के रूप में रहेगा, किसके रूप में रहेगा? भाग के रूप में रहेगा, तो नीचे वाला कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे y परिभाषित होगा। y क्या होगा? परिभाषित होगा यदि नीचे वाला नॉट इजकल टू जीरो, यानी एक्स स्क्वायर नॉट इजकल टू 2, यानी एक्स नॉट इजकल टू प्लस माइनस √2। मतलब डोमेन जो हुआ, फलन का प्रांत जो हुआ, वह सभी रियल नंबर होगा, उसमें प्लस माइनस √2 नहीं होगा। तो समझे स्टूडेंट्स, डोमेन जो मिला आर एक्सेप्ट सम फाइनाइट एलिमेंट मिला। डोमेन क्या मिला? आर एक्सेप्ट सम फाइनाइट एलिमेंट। तो जब डोमेन ही मेरा आर एक्सेप्ट सम फाइनाइट एलिमेंट आ गया, तो मैंने अभी जादू बताया, रूल बताया, कंसेप्ट बताया। स्वतंत्र चर एक्स को परतंत्र चर वाई के रूप में व्यक्त कर लीजिए, अर्थात y बराबर एफ एक्स को x बराबर y के फॉर्म में ले जाइए, और y का सभी संभव मान जिससे क्या होगा? जी वाई परिभाषित होगा। क्या होगा? परिभाषित होगा। तो आते हम लोग रेंज का काम करते हैं। अब यहाँ से हेडिंग देंगे रेंज के लिए। किसके लिए? रेंज के लिए, है ना। तो रेंज के लिए देखा जाए, क्वेश्चन है y इजकल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 3 इक्वल टू आ जाएगा 2y माइनस वाई एक्स स्क्वायर। इधर ले आइए, प्लस, है ना, प्लस वाई एक्स स्क्वायर होगा इक्वल टू, तो 2y माइनस 3 होगा, है ना। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय y। फिर आ जाएगा x इजकल टू, है ना, प्लस माइनस, स्क्वायर हटने से प्लस माइनस √2y, 2y माइनस 3 डिवाइडेड बाय y। स्टूडेंट्स, डोमेन टिप्स को याद करिए, क्योंकि डोमेन टिप्स ही आपको रेंज में काम करेगा। तो डोमेन टिप्स में बताए थे, यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है, 2 4 6। अगर इवन रूट्स होता है तो ये तब डिफाइन करेगा जब अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। क्या हो? 0 हो। तो देखिए, डोमेन निकालते समय लिखिएगा y परिभाषित होगा, और रेंज निकालते समय लिखिएगा x परिभाषित होगा। x परिभाषित होगा, है ना, यदि 2y माइनस 3/y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2y माइनस 3/y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे? यूजिंग साइन स्कीम रूल बताए थे, जब इनइक्वालिटी आ जाए या दो या दो से अधिक फैक्टर गुना या भाग में हो जाए, तो यूजिंग साइन स्कीम रूल, साइन स्कीम रूल को बनाने के लिए अंश हर को 0 के बराबर कर लेंगे,
y का मान निकालेंगे। तो ऊपर वाला 0 के बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो यह नंबर लाइन हम लोग को कितना पार्ट में टूटा है, 3 पार्ट में टूटा हुआ है। किसी एक पार्ट का आप चिन्ह पता कर लें, जैसे कि हमने पता कर रहे हैं 3/2 से बड़ा, इधर लेंगे 2, 3, 5, 10, 20, 50 लाख करोड़ भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके बीच का है। 3/2 से बड़ा जैसे 5 ले लिए हैं, क्या दिक्कत है। तो y की जगह 5 रखेंगे तो 5 गुना 2 कितना होगा, 10। 5 गुना 2 क्या होगा, 10, और 10 में से 3 घटेगा 7, और यहाँ भी 5 होगा, यानी दोनों y की जगह 5 रखना है। तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, तो इसका जो चिन्ह मिला स्टूडेंट्स, पॉजिटिव मिला। अब सब का पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1 है। विषम संख्या है तो चिन्ह बदलेगा, ही प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है, माइनस है तो प्लस। तो ग्रेटर देन है तो प्लस वाला कि माइनस वाला, तो प्लस वाला। तो प्लस वाला क्या लेना है, माइनस इन्फिनिटी से 0 और 3/2 से इन्फिनिटी। तो देयरफॉर रेंज लिखेंगे, रेंज मतलब प्रेशर होता है। तो प्रेशर जो हम लोग को मिला पॉजिटिव वाला पार्ट, जो कि माइनस इन्फिनिटी से 0 हो जाएगा। 0 क्या क्लॉज लगेगा, बराबर का चिन्ह है तो क्लॉज तो लगाना था। क्लॉज अगर लगा देंगे तो हर जीरो तो अनडिफाइन और परिभाषित। तो यह बात ध्यान रखेंगे कि कभी हर जीरो नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ ओपन लगेगा। ओपन बोले तो छोटी ब्रैकेट। इसके बाद 3/2 से इन्फिनिटी है, तो यहाँ लिखेंगे 3/2 से इन्फिनिटी। 3/2 क्लॉज में है और ये ओपन में है। तो ये हम लोग का आंसर कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और अभी दे रहे हैं, और जल्दी से आप लोग बना करके हमें कमेंट करेंगे। चलिए इसको छापेंगे, जल्दी जल्दी लिखिए। लिखेंगे जल्दी से। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, पॉइंट नंबर सेकेंड, लेकिन आप मत भूलिएगा तो बहुत पछताइएगा, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। y = 1 + x² डिवाइडेड बाय x²। चलिए इसको जल्दी से निकालिए, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, देखते हैं किसका जवाब सबसे पहले आता है। y = x² बाय 1 + x है ना, 1 + x² डिवाइडेड बाय x²। तो इसका रेंज क्या होगा, निकालिए तेजी से। डोमेन भी आपको सिखाते चलते हैं, डोमेन में एक्सपर्ट हो गए हैं, जान जाइएगा कि डोमेन कैसा है, तो डायरेक्ट आप रेंज भी निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको रेंज निकालने से पहले आपको डोमेन निकालना ही पड़ेगा, है ना। चलिए तो पहले डोमेन भी सीखते चलिए साथ साथ। डोमेन है ना, डोमेन के लिए, तो डोमेन के लिए अगर निकालना होगा तो नीचे वाला ≠ 0, तो लिखेंगे y परिभाषित होगा। y क्या होगा, परिभाषित होगा। यदि है ना नीचे वाला ≠ 0, यानी x ≠ 0, यानी हम लोग का जो डोमेन मिला dy, डोमेन ऑफ y सभी रियल नंबर होगा, कहा उसमें 0 नहीं होगा। ये हो गया। इसके बाद रेंज निकालेंगे, तो यहाँ हेडिंग देंगे रेंज के लिए। किसके लिए, रेंज के लिए। तो रेंज के लिए बताए थे, अगर डोमेन हम लोग का R या R एक्सेप्ट सम फाइनाइट एलिमेंट होगा तो स्वतंत्र चर x को परतंत्र चर y के रूप में
व्यक्त करना है। तो आइए x इजकल टू वाई के फॉर्म में निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया है ना। तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाई हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, इधर आने से माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा है ना, इजकल टू 1। तो एक्स स्क्वायर गुना से कहाँ चले जाइएगा, भाग में लेकर के, तो y माइनस 1 स्क्वायर हटने से क्या हो जाएगा उधर प्लस माइनस रूट हो जाएगा 1 बाय वाई माइनस 1। अभी क्या आ गया, इवन रूट्स। डोमेन टिप्स में यह बात बताए थे, इवन रूट्स तब डिफाइन करेगा जब अंदर वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो लिखेंगे x परिभाषित होगा, x क्या होगा, परिभाषित होगा यदि 1 बाय वाई माइनस 1 है ना, 1 बाय वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना। चलिए, तो इसको बनाने के लिए दोनों तरफ हर को हटाने के लिए हर के वर्ग से, जब वेरिएबल, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत लोग स्टूडेंट्स गलती करता है, वेरिएबल रहता है सीधा y माइनस 1 से दोनों तरफ गुना कर देता है। जब हर को हटाने का आपका मन करे ना तो हर के वर्ग से दोनों तरफ गुना कर लीजिएगा है ना। तो यहाँ पर गुना करेंगे हर के वर्ग से, तो 1 बाय वाई माइनस 1 गुना वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गुना y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर रेंज जो हो जाएगा y का मान होगा तो 1 से इधर बड़ा होगा, तो 1 से बड़ा इन्फिनिटी तक होगा, लेकिन 1 पे आप क्लोज नहीं कीजिएगा क्योंकि हर 0 होगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको ओपन छोड़ना होगा। नहीं तो बहुत लोग समझेंगे कि यहाँ बराबर का चिन्ह है तो सर क्लोज काहे देंगे, नहीं देंगे क्योंकि हर 0 होगा तो अनडिफाइन, इसलिए ध्यान दें सिर्फ ग्रेटर देन ही होगा यानी 1 से इन्फिनिटी ओपन में होगा। तो आप इसे छाप लीजिए। अब हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, छोटा छोटा क्वेश्चन जो आपको अधिक से अधिक यूज आएगा। ये चलिए बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया है, छोटे छोटे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन करवा देते हैं और तब आपके चहेते सवाल, चहेते टॉपिक पर जाएंगे जो आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा डायरेक्ट। तो आप अगला जो वीडियो होगा उसको आप देखना कदापि मत भूलिएगा, अगर भूल जाइएगा तो बहुत पछताइएगा। जो भी हम 4-5 क्लास फंक्शन में दिए हैं ये सब बेकार चला जाएगा, इसलिए आप रेंज देखिएगा और रेंज के बाद अगला जो लेक्चर देंगे उसको तो आप 100% देखिएगा क्योंकि वही जो है सो आपको प्रॉब्लम बनवाएगा है ना। और अगला जो लेक्चर होगा हमारा वह लास्ट होगा फंक्शन का है ना, इसलिए आप इसे समझिए। चलिए, तो ये हो गया है, छोटा सा क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको। अब फंक्शन के बाद स्टूडेंट्स तब हम सेट करवाएंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे है ना। नेक्स्ट चैप्टर आदि से इतना थ्योरी, क्योंकि फंक्शन में भी समझिए तो हम पूरा थ्योरी नहीं दिए हैं लेकिन आपकी बोर्ड लाइक बना दिए हैं, क्योंकि फंक्शन पढ़िएगा 3-3 महीना पढ़ते रह जाइएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया है कि हमने इस पर बुक पूरा लिख दिए हैं, जो बुक आप देखे होंगे यहाँ से देखिए लिखा होगा है ना। राइज मैथमेटिक्स क्लास यही फंक्शन है और फंक्शन का पूरा बुक है स्टूडेंट, ये क्या है पूरा बुक है, तो इसलिए इसको अभी पढ़ने का समय नहीं है। अभी तो हम लोग का 40 डे टेबलेट कोर्स चल रहा है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं सर फंक्शन का थोड़ा सा लंबा लेक्चर दीजिए, तो इसलिए हम 4-5 लेक्चर इसमें कर दिए हैं। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक से खास करके मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस होगा, आपको बता दिया जाएगा कि आप नेक्स्ट टॉपिक में क्या सब फॉर्मूला देख करके रीडिंग डाल के रखेंगे ताकि हमारा गेस क्वेश्चन पढ़ाने में सही रहेगा है ना। तो आइए, जैसे क्वेश्चन है बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आपको आएगा, जैसे कहेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसका रेंज क्या होगा रेंज बताइए, पहले डोमेन बताइए
डोमेन क्या होगा? तो सीधी सी बात है, वेरिएबल का पावर अगर होल नंबर पूर्ण संख्या होता है तो उसे बहुपद कहा जाता है, और बहुपद फलन यानी पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफाइन, वह हमेशा परिभाषित होता है। तो ये तो बहुपद है और बहुपद हमेशा डिफाइन होता है, तो इसलिए इसका डोमेन क्या होगा? आर होगा। डोमेन क्या होगा? आर होगा। और डोमेन जब आर होगा, रियल नंबर होगा, तो उसको रेंज निकालने के लिए स्वतंत्र चर एक्स को परतंत्र चर वाई के रूप में व्यक्त करना होगा। तो एक्स इजकल टू क्या आएगा? प्लस माइनस रूट वाई आएगा। और ये रूट तब डिफाइन होगा, है ना, एक्स इज डिफाइन, परिभाषित होगा, जब अंदर वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये y का मान निकल गया और y का मान होता है रेंज। तो स्टूडेंट्स, रेंज जो हम लोग को मिला, रेंज ऑफ द फंक्शन ना, 0 से इधर कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ये क्लोज होगा, ये ओपन होगा, तो यही रेंज हो गया। ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा। जैसे अगला सवाल, y इजकल टू एक्स क्यू होगा, क्या होगा? अब यहाँ 4, 6, 8, 10 पावर जब सम संख्या होगा तो उसका रेंज 0 से इन्फिनिटी होगा। ऑड होगा तो क्या होगा? ये भी बहुपद है, बहुपद है तो हमेशा डिफाइन होगा। इसका डोमेन बोले तो प्रांत, प्रांत इसका रियल नंबर होगा। क्या होगा? क्योंकि पिछले लेक्चर डोमेन टिप्स में आपको बताए थे कि जब बहुपद होता है तो वह हमेशा डिफाइन, हमेशा परिभाषित होता है। तो आइए इसका रेंज निकालने के लिए स्वतंत्र चर एक्स को परतंत्र चर वाई के रूप में व्यक्त करना है। तो एक्स इजकल टू इधर आएगा 3 रूट वाई आएगा, और ये ऑड रूट है ना, ऑड रूट इज ऑलवेज डिफाइन, यह हमेशा परिभाषित होता है। लिखेंगे एक्स इज ऑलवेज डिफाइन, एक्स इज ऑलवेज डिफाइन, ये हमेशा परिभाषित होता है। तो देयरफॉर वाई बिलोंग्स टू आर, सभी रियल नंबर होगा, है ना। तो रेंज जो होगा सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन कर गया, और y का मान रेंज होता है तो माइनस इन्फिनिटिव से लेके कहाँ तक होगा? प्लस इन्फिनिटिव, जिसको हम लोग रियल नंबर r लिखते हैं। तो जब और रूट होगा तो हमेशा परिभाषित, सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन होगा। तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा, इसको आप निश्चित रूप से देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन होगा y इजकल टू, है ना, 3 माइनस 4x हो गया, इसका डोमेन रेंज क्या होगा? तो यह लीनियर है, वेरिएबल का पावर 1 है, रेखीय है, और इसको बहुपद भी कह सकते हैं, रेखीय भी कह सकते हैं। रेखीय, बहुपद, मापांक, है ना, ये सभी फलन ऑलवेज डिफाइन, हमेशा परिभाषित होता है। तो ये लीनियर है, लिखेंगे चूँकि दिया गया फलन रेखीय है, चूँकि दिया गया फलन क्या है? रेखीय है, और हम जानते हैं कि रेखीय फलन हमेशा परिभाषित होता है, इसलिए इसका प्रांत क्या होगा? डोमेन रियल नंबर आर होगा। और रेंज निकालना होगा तो स्वतंत्र चर, है ना, एक्स को परतंत्र चर वाई के रूप में व्यक्त करना है। तो ये वाई इधर आ जाएगा, सॉरी 4x नहीं यहाँ पे, चलिए। तो एक्स इजकल टू वाई के फॉर्म में 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 4। अब ये भी है, रेखीय का टाइप ले लेगा, लीनियर का टाइप, क्योंकि 4 से डिवाइड करिए, रेखीय फलन हो जाएगा, और रेखीय फलन हमेशा परिभाषित होता है, इसीलिए इसका रेंज क्या आ जाएगा, है ना, रेंज आर होगा। रेंज क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। और इसी सवाल में थोड़ा सा रिमॉडलिंग कर देगा कि y इजकल टू कहेगा 3 माइनस 4x स्क्वायर होगा। तो डोमेन तो स्टूडेंट रियल नंबर होगा, क्योंकि बहुपद है तो रियल नंबर होगा, हमेशा परिभाषित होगा। लेकिन रेंज निकालने के लिए स्वतंत्र चर x को परतंत्र चर y के रूप में आप व्यक्त कीजिए। तो रेंज हम निकाल रहे हैं, देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 4, है ना। तो एक्स इजकल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 4। ये इवन रूट्स है, और इवन रूट्स को परिभाषित होने के लिए लिखेंगे एक्स इज डिफाइंड इफ 3 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 से दोनों तरफ गुना करिए, ये कांस्टेंट है, इसमें स्क्वायर से नहीं किया जाता है। जब वेरिएबल रहेगा ना तो आप स्क्वायर से गुना करिएगा। 4 धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या से दोनों तरफ गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद +3 को उधर ले जाएंगे तो माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -3, दोनों तरफ ऋणात्मक संख्या से गुना करेंगे
तो डायरेक्शन चेंज होगा। तो y का मान क्या हो गया, 3 या 3 से छोटा, और y का मान ही क्या कहलाता है, रेंज कहता है। तो -इन्फिनिटी से कहाँ तक, 3 तक। तो -इन्फिनिटी से 3 ओपन क्लोज इंटरवल में हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी अनडिफाइन होता है, उस पर कभी भी क्लोज नहीं, भूल से भी मत लगाइएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत ही अच्छा टॉपिक का लेक्चर दिए हैं। जो रेंज में बहुत सी परेशानी हो रहा था, तो रेंज निकालना सीख गए हैं। तो आप फंक्शन को चुटकी बजाइएगा और सवाल बनेगा, ये मेरा वादा है, आप विश्वास करिएगा। बस ठीक अब इसके बाद का जो लेक्चर होगा, है ना, आपको 1 1 on to मेनी 1 into, हिंदी में सुन लीजिए एक बार। 1 1 को हिंदी में एक एक ही कहते हैं, मेनी 1 को हिंदी में बहु एक कहते हैं, ऑन टू का मतलब अच्छादक, इनटू का मतलब अंतःक्षेपी। यही 4 फंक्शन आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जो रेंज के हेल्प से हम उसको बताएंगे और बहुत आसानी पूर्वक आपको समझ आएगा, है ना। ये नहीं कि दूसरे टीचर जैसे रट्टी रटाई हम पढ़ा देंगे, जैसा सॉल्यूशन है बुक में वैसे ही कॉपी कर देंगे। नहीं, मेरा सॉल्यूशन आप पढ़िए ना, आपको फंक्शन बहुत आसान लगेगा। कोई टेंशन आपको नहीं लेना है कि फंक्शन बहुत दिक्कत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कोई टेंशन मत लीजिए। बस हम हैं तो कोई गम नहीं है, है ना। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये लेक्चर समाप्त होता है। फिर हम लोग अगले लेक्चर में 1 1 on to मेनी 1 into के लिए मिलेंगे। वह लेक्चर निश्चित रूप से देखिएगा और उसी से, है ना, फंक्शन का सवाल बनेगा और वही लेक्चर का डायरेक्ट बिहार बोर्ड में लड़ जाएगा। अभी तक उन्हें हमने 4-5 लेक्चर दिए हैं, इस लेक्चर को भूल भी जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी का जो लेक्चर रेंज चला है, ये निश्चित रूप से देख लीजिए और फिर अगला लेक्चर में हम लोग देंगे, उसको देख लीजिएगा। फंक्शन का A to Z सवाल बनेगा, है ना, तो फिर आप हमें याद कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पर वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो धन्यवाद।